Hello friends. Today let us discuss motion in a plane or motion in two dimension. मोशन इन टू डायमेंशन करने से पहले एक बार हम लोग क्विक रिव्यू लेते हैं मोशन इन वन डायमेंशन का, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन में करेंगे ताकि मुझे डील करने में दिक्कत ना हो और आपको समझने में भी दिक्कत ना हो. लेट अस फर्स्ट डील विथ साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में कर रहे थे, वही हम लोग यहां भी करेंगे. हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो किया था, आपको अगर याद होगा इस तरह से. ये देखिए प्लस होता है एक्स और ये वाई, ये ओरिजिन. ओरिजिन से जब राइट साइड जाते हैं तो इस प्लस, ओरिजिन से अप साइड जाते हैं तो प्लस, लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस और डाउन साइड जाते हैं तो भी माइनस. इसी चीज को हमको फॉलो करना पड़ेगा. तो ओरिजिन क्या है? जहां हमारा इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट होता है, द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 इज दिस. हर समय ध्यान रखिएगा, ठीक है? मतलब राइट साइड अगर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अप साइड मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे अगर मूव कर रहे हैं तो निगेटिव, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो निगेटिव. ये साइन कन्वेंशन हम लोग हर समय यूज करेंगे. पहली बात. नाउ मोशन इन वन डायमेंशन का जो इक्वेशन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब है along x direction, along x direction. along x direction करेंगे तो हमारा क्या होगा? और along x axis बेटर यू राइट, आपको ज्यादा सूट करेगा along x axis. अगर ये चीज है तो हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू vx, माइंड द वर्ड x, is equal to ux plus ax into t. ध्यान रहे ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इट इज द सफिक्स. मतलब वेलोसिटी along x direction, इनिशियल वेलोसिटी along x direction, एक्सीलरेशन along x direction एंड टाइम. हमारे पास है x is equal to uxt plus half ax t square. हमारे पास है vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. समझिए इस चीज को, जब हम लोग x में डील कर रहे हैं तो y से हमको कोई मतलब नहीं है, y को हम भूल जाते हैं. किसी तरह से कुछ लेना देना नहीं है y से. उसी तरह का यदि हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करें, लिखेंगे along y direction, y axis. along y axis इसी चीज को यदि लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? vy is equal to uy plus ay into t. y is equal to uyt plus half ayt square और vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay into y. It is the suffix, means velocity along y direction, initial velocity along y direction, acceleration along y direction, a1. इसी इक्वेशन को हमको फॉलो करना है और फाइनली जब करना है तो जरूरत होगा तो दोनों को मिला लेंगे. ध्यान केवल यह रखना है कि जब हम लोग x में डील कर रहे हैं तो y को भूल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है y से. और जब y में डील कर रहे हैं तो x को भूल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है x से.
यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए समझने में। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को हम लोग यूज करेंगे अलग अलग। नाउ लेट अस डील विथ मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन। Let us suppose a body is thrown with an acceleration a with initial velocity u, making an angle theta with the x-axis. हम लोग अभी मोशन इन 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मोशन इन प्लेन में बात कर रहे हैं। ये जो मोशन है, ये बॉडी आपका 2 इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में काम कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्स और वाई एक्सिस दोनों में काम कर रहा है। इट इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, ये जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। अगर बात ये होती है तो हमको निकालना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन of the body or of the object after t second। सबसे पहले देखना है व्हाट इज ux। ये चीज, 4 चीज मैं फिर बोल रहा हूं, फंडामेंटल डील कर रहे हैं, इससे कोई कंप्रोमाइज कभी मत कीजिएगा। जब भी हम लोग मोशन इन ए प्लेन में बात करेंगे, हमारे पास 4 चीज होना चाहिए। पहला ux, uy, ax, ay। ये 4 चीज अगर साइन कन्वेंशन के साथ मुझे पता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखिए, अगर u along दिस डायरेक्शन है तो ux क्या हो जाएगा, ux is equal to u cos theta and uy equal to u sin theta। ऐसा होगा क्या? हम लोग जानेंगे ux along positive x direction plus u cos theta, uy along positive y direction प्लस यू साइन थीटा। ax क्या होगा, प्लस a cos थीटा, और ay क्या होगा, प्लस a साइन थीटा। देखने की जरूरत यह है, ये राइट साइड में जा रहा है, ये अप साइड में जा रहा है। ये प्लस का मतलब ये है, इसको सदा ध्यान रखिए। और जब भी आप लिखेंगे प्लस और माइनस के साथ लिखेंगे, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, कुछ नहीं लगता है। नहीं तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस डाल देंगे और हो गया काम। फिर से समझाऊं, ux हमारा u ये है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। सिंस इट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट इज प्लस। uy u sin theta, since it is moving along positive y direction, plus u sin theta। ax same way plus a cos theta, ay same way plus a sin theta। अब हमको x और y ही तो निकालना है आफ्टर टाइम t। अगर x और y हमको निकालना है तो लेट्स प्रोसीड। मैंने कहा है जब हम लोग x में डील करेंगे तो y को भूल जाएंगे, और जब y में डील करेंगे तो x को भूल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ऐसा यदि है, व्हाट इज x? x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू u क्या है हमारा, प्लस u cos थीटा t प्लस हाफ a प्लस a cos थीटा t स्क्वायर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको थीटा पता है, हमको टाइम पता है, एक्स निकल गया हमारा ना। इसी तरीका से यदि हम लोग जब y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू प्लस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ प्लस ए साइन थीटा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां से हमारा y निकल गया एट एनी इंस्टेंट t, इसका पोजीशन जो y पोजीशन है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन, सो आर वेक्टर हो जाएगा हमारा आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस चीज को ठीक ठीक समझिएगा। जस्ट पुट द वैल्यू। अगर इसी का मॉडुलस निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टेन अल्फा वाई बाई एक्स। मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलिए। जस्ट हैव अ लुक, एक बार फिर से देख लीजिए। जब हम लोग एक्स में डील कर रहे हैं तो यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए कॉस थीटा ए एक्स। जब वाई में डील कर रहे हैं तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, दैट इज यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए साइन थीटा टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन यू एक्स और यू वाई जब यूज कर रहे हैं। एक्स आर जो वेक्टर होगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट एक्स आई प्लस वाई जे along x direction, along y direction. इसका मॉडुलस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इफ यू टेक द एंगल इट इज y बाई एक्स, टेन अल्फा इज y बाई एक्स। हमारे पास मैग्नीट्यूड पता है, हमारे पास डायरेक्शन पता है, हमको ux पता है, हमको uy पता है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि राइट, द प्रिंसिपल दैट वी आर अप्लाइंग हियर इज always convert two-dimensional motion into two one-dimensional motion. ध्यान रखिए, टू डायमेंशनल मोशन इंटू टू वन डायमेंशनल मोशन। यह हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। यू और ए जब हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। इसको हम लोग दो वन डायमेंशन, एक एक्स और एक वाई, दोनों को अलग अलग कन्वर्ट कर लिए, उस सेपरेटली निकाल लिए, बाद में दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन निकाल लिए, काम हो गया। It is the basic fundamental of any two-dimensional motion or motion. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज ठीक समझ में आ गई तो आपको कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन डील करने में दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिए बच्चों, अगर ये ठीक ठीक समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका अप्लाई करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। This is the basic fundamental that will be properly used in the projectile motion. ये चीज सदा ध्यान रखिएगा। इसको यदि ठीक समझ गए हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन चुटकी में सोल्व हो जाएगा आपको। फाइन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन से आप क्या समझते हैं? क्या है? अगेन वील गो इन द सेम वे
this is the y-axis, this is the x-axis. A body is thrown and it is coming here. A body is thrown with an initial velocity u, making an angle theta with the x-axis. ठीक है? Now, this is the origin. O, this is the point, maximum height point A, and this is B. सबसे पहला चीज जो हमको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी. टाइम ऑफ फ्लाइट टी. इसको दो तरीका से करेंगे हम लोग. पहली बात तो ये है, उसी लेवल पे आने में जितना टाइम इसको लगता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. और बहुत ही ल्यूसिड वे में अगर बात करें तो हम ये बोलेंगे, जब तक कोई भी पार्टिकल हवा में है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल by the why particle go for projectile direct by the projectile to come to the ground level. One thing. The same way, or we can write as the time up to which the projectile is in air is called time of flight. बच्चों, इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब तक कोई भी प्रोजेक्टाइल हवा में है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. फाइन. हम लोग को यदि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम लोग को फिर से वो ही काम करना है जो हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन में कर रहे थे. लेट अस अप्लाई. कैन आई? हमारे पास है u cos थीटा, हमारे पास है u sin थीटा, ui, ux. ठीक है? हम लोग लिखेंगे यहां पर वही चार चीज, ux, ui, ax, ay. What is ux? Plus, mind the word, plus u cos theta. Ui plus u sin theta. Ax 0, ay minus g. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. Because no force is acting along the x direction, that's why the acceleration along x direction is 0. It is coming down due to the acceleration due to gravity which is acting towards the center of the earth, that's why it is minus g. वो नीचे एक्ट कर रहा है और नीचे वाला हम लोग वही लेते हैं, साइन कन्वेंशन ने बताया हमें. इस चीज का सदा ध्यान रखिए. और जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल में डील करेंगे, यही चार चीज है जो हमारा काम करेगा. ठीक है? मान लेते हैं हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहां से यहां तक, ओ से बी तक पहुंचने में इसको जितना टाइम लगा है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. है ना? यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0. यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है? R0.
है ना? मतलब y we have y is equal to uyt plus half ayt square. This is the kinematical equation we are required to study. At time t is equal to t, y equal to 0. You can see यहां पर जब पहुंच रहे हैं तो y कंपोनेंट कितना बन रहा है? 0. At time t equal to t, y equal to 0. So we can write 0 u is u sin theta t plus half minus g t square, और 0 u sin theta t minus half g t square हम लोग करेंगे, और 0 is equal to t u sin theta minus half gt. So can I proceed? Fine. अगर बात ये ठीक समझ में आई है तो आपको ये बता दीजिए, यहां से अगर यहां आते हैं तो हमारे पास क्या होता है? either t equal to 0, so t equal to 0 is fine. Why? The projectile is at position O. That is the initial position. यहां पे at time t equal to 0 it is starting, और u sin theta minus half gt equal to 0. So t equal to 2u sin theta by g, t equal to 2u sin theta by g. At this time the projectile is here at point B, that has to be taken care of, which is the time of flight. So we can write at the time of flight for the projectile is t is equal to 2u sin theta by g. What is theta? Theta is the angle of projection. This is theta. Theta is called angle of projection. U initial velocity. इसी का जान लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक? Now let us find the horizontal range. Horizontal range. Horizontal range is OB, और इसी को हम लोग R से डिनोट करेंगे, यहां से यहां तक लेंगे। एक टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना दूर कोई भी प्रोजेक्टाइल जाता है दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर करता है, द डिस्टेंस covered by the projectile in one time of flight is called horizontal range. Here OB is equal to R,
इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। सिंपल। हमारे पास है वही चार इक्वेशन, क्या है, ux प्लस u cos थीटा, uy प्लस u sin थीटा, ax 0, ay माइनस जी। यही चार इक्वेशन, और इसी का खेल खेलना है हमको, और कुछ करना ही नहीं है मुझे। नाउ व्हाट वी डू, we have required to deal in the x direction, so we have x is equal to uxt plus half ax t square। कोई दिक्कत, x में डील कर रहे हैं तो x x x uxt plus half ax t square at t equal to t, x is equal to r। होगा क्या, जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा तो ये यहां तक पहुंच जाएगा, और जैसे यहां तक पहुंचेगा ये डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल रेंज x इक्वल टू r। हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ 0 t स्क्वायर, ax इज 0। हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यू कैन सी there is no acceleration along the x direction, so it moves with the constant speed. It moves with the constant speed. So r equal to, we can write u cos theta, and what is time, 2u sin theta by g। होगा क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे तो दिक्कत होना ही नहीं है। हम लोग सीधा लिखेंगे r इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। कोई दिक्कत, और r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसा है क्या, बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा along x एक्सिस, है ना, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर ये चीज ठीक समझ में आई है तो थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं इसको। नाउ हमारे पास है r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अगर एंगल को हम 90 माइनस थीटा में थ्रो करते हैं, किसी भी प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा में थ्रो, द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इफ द प्रोजेक्टाइल is projected at an angle 90 minus theta. That is the complementary angle. एक को 30 में फेंक रहे हैं, दूसरे को 60 में फेंक रहे हैं। What is that? What is R? R equal to u square into 2 cos theta, और better you write, तुम्हारे लिए सुविधा कर देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी। ये बात तो समझ में आती, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा से करेंगे, और r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी, और r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 theta by g. So what we see that r dash is again u square sin 2 theta by g. So r equal to r dash, r equal to r dash.
From here we conclude that whether the projectile is projected at an angle theta or 90 minus theta, the range of the projectile will remain same. The range of the projectile will remain same. That is, the range of the projectile will remain same for complementary angles. बातें ठीक समझ में आनी चाहिए, इसको हम लोग नोट करेंगे इन ए वे. The range of the projectile will remain same for complementary angle. Whether the projectile is projected at an angle theta or it is projected at an angle 90 minus theta, the range of the projectile will remain same. The range of the projectile will remain same. In the next lecture, we will be discussing and we will be finding the maximum height attained by the projectile and the equation of the trajectory followed by the projectile, that is, the path followed by the projectile, at different cases that we are going to see. Do not forget to see the next lecture. दूसरा लेक्चर इसको कंटिन्यू कभी मत छोड़िएगा, इस बात को ध्यान रखिए, कभी मत छोड़िएगा. सारा जितना भी लिंक लेक्चर है सब एक दूसरे से लिंक्ड है. एक लेक्चर, अगर पिछला लेक्चर छूटा हुआ है तो आगे का लेक्चर आपको ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है. एक एक लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट मिलेगा और हर एक लेक्चर में एक नई बातें होगी जो आपके समझाने के लिए मेरा डिस्कवर किया हुआ है. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. These are all research works. समझाने का तरीका, करने का तरीका, बात करने का तरीका जो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा. एक बात अगर ढंग से सुन लिए, एक बार ढंग से नोट कर लिए, एक बार ढंग से पढ़ लिए, फिर कहीं आप नहीं रुकोगे. थैंक यू वेरी मच.